ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणी सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गा देवी ओम नमः। बोलो शेरावाली माता को जय। हातमा फूल ले नमस्कार करे। बालर विद्युतिमेन्दु किरीटां तुङ्गकुचान् नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। बोलो शेरावाली माता को जय। यो चण्डीको एकादश अध्याय हो। यहाँ समस्त देवी देवताहरूले मालाई पुकार गर्दछन्, हे माँ जगदम्बा। संसारमा बसोबास गरिरहेका समस्त मानवहरूको हृदयमा भएको अनेक प्रकारका कष्ट, अनेक प्रकारका वेदना, अनेक प्रकारका सन्तापहरू नष्ट होस् भनेर देवताहरूले पनि जगत जननी दुर्गा मालाई सुन्दर शब्दले स्तुति गर्दछन् र भक्तगण हजुरले पनि आफ्नो आफ्नो घरमा यो स्तुति सुनिदिनु होला। हामीले यहाँ जुन शब्द सहित लगाएर भगवती जगत जननीलाई जुन हामीहरू शब्द श्लोकको माध्यमबाट हामीहरू गाउँदैछौँ, हजुरहरूले पनि बिहान बेलुका यो स्तुति सुनिदिनु होला। यो स्तुति सुनिदिनु भयो भने पक्कै पनि भगवतीको धेरै अनुकम्पा, धेरै कृपा हुनेछ र हजुरको घरमा समस्त रोगहरू, समस्त कष्टहरू पर सर्नेछन् र साक्षात जगत जननी दुर्गा देवीको नित्य निवास स्थान हजुरको घर हुनेछ। आउनुहोस् हामीहरू चण्डीको एकादश अध्यायका जुन श्लोक छन्, मन्त्र छन्, हामीहरू यो मन्त्र श्रवण गरौँ। बोलो शेरावाली माता को जय। ऋषिरौवाच देव्याः ते तत्र मा सुरेन्द्रे श्रृन्दासुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टभुरिष्टलाभात् विकासि वक्त्रां जविकासितासां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका माहेश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलं गवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासिमायां सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकलं जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतितव्यपरा परोक्तिं सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुता एका वा भवन्तु परमोक्तयं सर्वस्वबुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वास्योपरितो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
हंसयुक्तविमानास्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदा सारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतो ग्रमा चक्रे दंष्ट्रो धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपिणो ग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वैत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टेश्वरे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेदे सरस्वती वरे भूति वा प्रभृतामसि नियते तं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो भीतिर् पापेभ्यो न सुतानिव असुरासृगवशा पङ्कजचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके तं नता वयं रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामन् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् अभिपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयन्ति एतत् कृतं यत् कदनं तयाद्य धर्मदुषां देवी मासुराणां रूपैरनेकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कन्यां विद्या सुशास्त्रे सुविवेकदीपे स्वाध्ये सुवाक्ये सूचकात्वदन्या ममर्त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयेते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्र रोगविशासनागा यत्रारयोदस्सुबलानि यत्र दावानलो यत्र तथां मध्ये तत्र स्थितात्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राम् देवी प्रसीद परिपालय नोरिभेतिर्नित्यं यदा सुरवदा ददुनैव सद्यं पापानि सर्वजगतं प्रशमं नयासु उत्पादपाकजनितं समहोपसर्गं प्रणतानं प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीटे लोकानां वरदा भव देव्य उवाच वरदाहं सुरगण वरं यन्मनसेच्छत तं प्रणोद्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचु सर्वबाधप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्य उवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भस्यैवान्यभूतपश्येते मासुरौ नन्दगोपग्रहे जात यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि
विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचितां स्तु दानवं भक्षयन्त्याश्च तानुगुरं विप्रचितान् महासुरं रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाम् ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्दिकां भूयस शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेन नेत्राणं निरीक्षिष्यामि यन्मुमिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततोऽहमखिलं लोक महात्मदेह समुद्भवै वरिष्यामि सुराशाकै रावृष्टे प्राणधारकै शाकं वरीति विख्यातं तदा यस्यम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं दुर्गादिवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनस्साहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादिवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये यशटपदं त्रैलोक्यस्य हितरथाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकाः तदा तुष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि ऋषं ॐ श्री मार्कण्डेयपुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये ओम जगदम्बार्पणमस्तु। धूप जलाइदिएर त्यो अगरबत्ती जलाऊ। हरे ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यैश्वखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बलवान सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तिष्क सुशोभित है। उभरे हुए स्तनों एवं तीनों नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। ऐसे भुवनेश्वरी देवी को मैं चिंतन करता हूँ। ऋषियों ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की ही मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापन्न की पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, हे विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम्हारी चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम्ही इस जगत की एकमात्र आधारभूत हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थित है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम्ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्ति करती हो। तुम अनंत बलशाली वैष्णवी शक्ति हो। गादो तो लाने की गल जाए कपूर वाला घुमाऊ वो तो कोल में गाड़ना नहीं। इस जगत की कारण रूपिणी परा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत की संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे और पराबाणी हो। हाथ जोड़ा, फूल लो। जब तुम्हारी सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए
इसे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है। समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धिरूप बनकर विनाश करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के संभार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम्ही कल्याणदायिनी शिव रूपा हो। सभी पुरुषार्थों को प्रदान करती शरणागत वत्सला त्रिनयना एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन पालन संभार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत असह्य पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे माहेश्वरी, रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित सहशक्ति धारणी कौमारी रूप वाली निष्पापी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख चक्र गदा शारंग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों से धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्न नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम मैं करता हूँ। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली वृत्तासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। धाड़ों के कारण विकट मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंड रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सुधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयम परायणी तथा सबको अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारे रक्षा करे। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंट हम लोगों का कलुष पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिका, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोभिलाषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया। तुम्हारे
सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है? तुम्हारे सिवाय दूसरी ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूप अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे, जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप शत्रु लुटेरों की जमातात और दावाग्नि हो, जहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो, ऐसे देवी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारयित्री हो। तुम भगवान विश्वकर के लिए भी विश्ववंद्य हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टिकते हैं वे निखल विश्व के अदृश्यदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया, इसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त करवाओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करे। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। हे देवी, देवी ने कहा, देवो, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इप्सित वर मुझसे प्राप्त करो। संसार के कल्याण कारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, हे जगदम्बा, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर प्रवैचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों को भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवती माँ कहने लगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्ष तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शोक द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्ध नाम होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों के हितार्थ 6 पाद युक्त अगणित भारों का रूप धारण कर
उसका संहार करूँगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इस प्रकार में दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूँगी। प्रेम से बोलिए शेरावाली माता की जय। शेरावाली माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए शेरावाली माता को जय।